आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली चनों की रेसिपी, जिन्हें छोले भी कहा जाता है। अमूमन काबुली चनों को रात भर पानी में भिगोकर प्रेशर कुक किया जाता है और तत्पश्चात उनसे यह व्यंजन पकाया जाता है। पर इस वीडियो में हम भिगोए हुए चने सीधे प्रयोग करके यह व्यंजन पकाएंगे और यकीन मानिए, इस विधि से बनाने में इनका स्वाद और अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं काबुली चनों की मजेदार रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। 1 कप काबुली चनों को हमने रात भर पानी में भिगोकर रखा था। ये 5 छोटे आकार की प्याज हैं, जो कि भार में लगभग 250 ग्राम तक होंगी। इन्हें बारीक काट लेते हैं। यह एक छोटे आकार का टमाटर है, इसको भी बारीक काट लेते हैं। अदरक की 2 गुनी मात्रा लहसुन को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब पिसे मसालों में 1 टीस्पून चना मसाला, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून वैकल्पिक सांभर मसाला, 1 टीस्पून अथवा स्वादानुसार नमक लेते हैं। थोड़े से पानी में इन सब मसालों को मिश्रित कर लेते हैं। यह हमारा काबुली चनों का मसाला तैयार है। साबुत मसालों में हम 2 से 3 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 साबुत लाल मिर्च और आधा टीस्पून जीरा ले रहे हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल गर्म करते हैं। तेल आप अपनी पसंद का भी ले सकते हैं। गर्म तेल में तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं। दालचीनी सम्मिलित करते हैं। जीरा डालते हैं। लाल मिर्च शामिल करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका आसव तेल में निहित हो जाए। अब बारीक कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनकर आंच धीमी करके प्याज को भूनते रहते हैं जब तक कि यह सुनहरे रंग की ना दिखने लगे। जैसे ही प्याज सुनहरे रंग की हो जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब पिसे मसालों से बना हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर 2 मिनट तक भूनते हैं। फिर ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। अब बारीक कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हैं और 1 मिनट तक भूनते हैं।
इसे धीमी आंच पर ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं ताकि टमाटर गलकर मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। 4 मिनट बाद एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। हमारा मसाला अब भुन चुका है और इसमें से तेल पृथक होकर दिखने लगा है। भिगोए हुए काबुली चने सम्मिलित करते हैं, अच्छे से मिलाते हैं। पुनः 2 से 3 मिनट ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं। अब चनों को मसालों के साथ तेज आंच पर 1 मिनट तक भूनते हैं और निरंतर करछी चलाते रहते हैं। यदि आप चना मसाला व्यंजन बनाना चाहें तो इसी रेसिपी में काबुली चनों को पहले से ही उबाल कर सम्मिलित करें और इस अवस्था तक भून लें और लीजिए चना मसाला तैयार है। पर हम काबुली चनों की एक हल्की तरी वाला व्यंजन बना रहे हैं, तो अब इसे अच्छे से भूनकर इसमें 2 कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। इसे पानी के साथ अच्छे से मिलाते हैं और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 1 विसिल तेज आंच पर और 5 से 6 विसिल धीमी आंच पर लगाकर इसे पकाते हैं। पकाने के उपरांत यदि आपने ढक्कन तुरंत खोल दिया तो आप इसकी रंगत से निराश हो सकते हैं। इसीलिए पकाने के उपरांत कम से कम 10 मिनट तक कुकर को ऐसे ही छोड़ दें। तत्पश्चात ढक्कन खोलें ताकि इसकी रंगत आपको आश्वस्त कर सके कि आपका प्रयास निरर्थक नहीं था। पके हुए चनों पर हरी धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं और मिला देते हैं। काबुली चने बनकर तैयार हैं। एक बार इन्हें इस प्रकार से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इन्हें गर्मा गर्म परोसते हैं। इनका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा चावलों से उठाएं। तो लुत्फ उठाएं काबुली चने अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।